शाम का टाइम है, बर्ड्स के बाजरे का टाइम हो गया। माशाल्लाह से देखें किस तरह से ना ये अपने अपने बाजरे का इंतज़ार कर रहे हैं। इनकी रूटीन बनी हुई है, इसी टाइम ही इनको बाजरा डलता है। तो मैं यहाँ से ना कबूतरों को बाजरा डालने के बाद ही पिजन साइड पर जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर देर हो जाती है। फिर ये है कि ये बर्ड जो है ना ये बेचारे भूखे ही रहते हैं। तो ये आ गई है मेथी, ये ओके हमने लव बर्ड्स को डालनी है। इसके अलावा ये बाजरा कल का थोड़ा सा बच गया था, ज़्यादा मैं ले आया था, बाकी कुछ ये पड़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर सुबह मैंने इनको कॉर्न डालनी थी, क्योंकि कुछ पेयर जो हैं वो एग पर हैं, और कुछ ये जो नीचे वाला ये वाला पेयर है ना, उसने माशाल्लाह से 2 बच्चे निकाल लिए हैं। वो हमारा वर्किंग का पेयर है। तो एक रेड आइज निकला, एक ब्लैक आइज निकला माशाल्लाह से ना। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये डेकिनो का एक पीस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो अल्बाइनो रेड आइज का पेयर था ना, वो मैंने दे दिया है किसी को। उसने पिछले सीज़न भी ऐसे ही किया था, 3 बच्चे वो हर दफ़ा एक्सपायर करने के बाद एक ही बच्चा पालता था। तो वैसे पेयर अच्छा था वो, अगर मैं पोस्टिंग करता था ना तो वो बच्चे 5-5 भी पाल देता था, लेकिन पोस्टिंग मैंने अभी करवानी नहीं थी। तो वो सिंपल सिर्फ एक ही पेयर मेरे पास लगा हुआ था अल्बाइनो रेड आइज का। बाकी माशाल्लाह से सारे ही पेयर जो है ना वो वर्किंग के लगे हुए हैं। तो एक भाई को ज़रूरत थी तो बच्चे के साथ ही वो मैंने उसको दे दिया। इसके अलावा सुबह पेट मार्केट गया था, वहाँ से मुझे ये डेकिनो का ना पीस अच्छा लगा तो मैं ले आया हूँ। तो वर्किंग के बर्ड ही मैंने यहाँ पर माशाल्लाह से सारे ही लगाए हैं। जितने भी बर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ना, सिंपल इसमें एक नहीं है, सारे ही वर्किंग के बर्ड हैं। सिर्फ ये वाला एक अल्बाइनो रेड आइज का था सिंपल पेयर, वो भी मैंने दे दिया है। तो अब इसकी भी पेयरिंग करेंगे हम, बाकी इनको बाजरा डालते हैं। चेक करें, आज मस्तियों में उड़े हुए हैं। अभी आया हूँ सेटअप पर, इनको उड़ाया हुआ है, 5 के 5 ही इकट्ठे उड़ रहे हैं। और देखिए कितना ज़्यादा ऊपर तक चले गए हैं ये, जैसे हाई फ्लायर कबूतर जाते हैं ना वैसे ही। और 5 के 5 ही इकट्ठे ही उड़ रहे हैं। ये देखें काफ़ी देर हो गई है, इसको चेक कर रहा हूँ मैं भी क्या कर रहे हैं ये आज। माशाल्लाह से देखिए थोड़े से नज़र आ रहे हैं, पता नहीं है कैमरा फोकस भी करता है कि नहीं। जब मैं एडिटिंग करने बैठता हूँ ना तब बाज़ दफ़ा होता है कबूतर नज़र ही नहीं आते। ये देखें माशाल्लाह से 5 है, 3 पुराने हैं और 2 जो नए वाले थे ना वो भी आज साथ ही जा रहे हैं। वैसे तो ये तंग करते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन आज ये इकट्ठे ही जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऊंचाई में चले गए हैं ये, बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। चले अभी आ जाते हैं इनके लिए। ये हमने थोड़ी सी सेटिंग की है, ये भी मैं आपको दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ। और इस वाले के आज पर खोलते हैं, देखते हैं ये क्या करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सुनैन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं की तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। अभी माशाल्लाह से ये आ गए हैं, काफ़ी देर उड़ने के बाद आए और काफ़ी ज़्यादा ना ये बुलंदी में चले जाते हैं, लेकिन ये आगे घर वापस आने लग गए। आज मैंने इनको देखा है भी ये इकट्ठे आए हैं, नहीं तो 2 वहाँ चले जाते हैं, 2 वहाँ चले जाते हैं, 2 वहाँ चले जाते हैं, इनका कोई पता नहीं लगता। लेकिन आज जो है माशाल्लाह से ये इकट्ठे ही उड़ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा उड़ने के बाद काफ़ी ये आसमान के अंदर चले गए थे, तो फिर ये वापस आ गए। इनको कोई इतना महसूस नहीं हो रहा जैसे ही उड़ के आए हैं। वैसे ये थोड़ा सा उड़ते हैं तो मुँह खोल लेते हैं। आज इस मौसम जो है ना वो भी शाम का टाइम है, धूप वगैरह बिल्कुल नहीं है। तो अब आपको यहाँ पर कबूतर नहीं नज़र आ रहे होंगे, क्यों नहीं नज़र आ रही है भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको केज की अपनी कंडीशन दिखा दूँ भी क्या हमने किया। रात को तकरीबन 10 बजे हम शुरू हुए थे और तकरीबन हमें 1:30 बज गया था। यहाँ पर केज का कुछ काम रहता था, वो हमने काम किया है, क्योंकि दिन के टाइम थोड़ा सा बर्ड्स की मसरूफियात भी होती है, बर्ड्स को चेक करना होता है। काफ़ी माशाल्लाह से हमने बर्ड रखे हुए हैं, उसके अलावा और भी मसरूफियात होती हैं, जिस वजह से ना दिन के टाइम केज का काम तो बिल्कुल ही नहीं होना था। तो शाम के टाइम जो है ना मैं बल्कि रात के टाइम 10 बजे आया था। 10 बजे से 1:30 बजे तक हमने ये केज का अपना सारा काम कंप्लीट किया है। ये हम स्टिक्स लेके आए थे, तो इनको जो है हमने इस तरह से ना खाने बना दिए हैं इनके। अब एक एक कबूतर जो है ना अपनी मर्ज़ी से बैठा करेगा जहाँ पर उसका दिल करेगा। खाने भी ज़्यादा, यहाँ पर कबूतर कम है। यहाँ पर सिर्फ हमने फैंसी कबूतर जो है ना वही छोड़ने हैं। हाई फ्लायर हो गया या और इसके अलावा कोई और कबूतर अभी हमने नहीं छोड़ना। फैंसी जो ये वाले हैं ना टोली वाले, ये तो इनके लिए ही हमने ना ये केज अलहदा से बनाया। अभी सिर्फ यहाँ पर ना 5% यानी कि काम रहता है, 95% हमारा केज कम्प्लीट हो गया है। सबसे पहले छत रहती है, छत के ऊपर हमने ना शोपर डालकर मिट्टी वगैरह डालनी है ताकि ये मजबूती आ जाए, बारिश आए तो पानी नीचे की तरफ ना आए। और सेकंड, इसको पेंट करना है। कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इसको किस कलर का पेंट करना चाहिए, फिर हम उस कलर का पेंट करेंगे और माशाल्लाह से हमारा केज जो है वो बिल्कुल ही खूबसूरत हो जाएगा। पानी अभी रखा है, सुबह जो है ना इनके केज के अंदर पानी नहीं था, तो अंदर से मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये अगर यहाँ से मैं दिखाऊं तो बड़ा डोर हमने रखा है सफाई वगैरह करने के लिए। अंदर केज के अंदर जाके कबूतरों को पकड़ना हुआ या और सफाई वगैरह करनी हुई या पानी वगैरह रखना हुआ तो उसके लिए। और यहाँ पर हमने ये स्टिक्स नहीं लगाई, क्योंकि अंदर जाते हुए फिर ये स्टिक्स जो है ना ये लगेंगी, इस वजह से हमने सिर्फ इस साइड पर लगाई हैं। और जो ये छोटे वाला डोर है ना, ये कबूतरों को निकालने के लिए और इनको बंद करने के लिए। तो रात को ये काम करने के बाद ना हमने अपने जितने भी फैंसी कबूतर हैं उनको यहाँ पर बंद कर दिया था। अब यहाँ पर सिर्फ ये आपको मैं अगर दूर से दिखा दूँ तो एक ये है हमारा रेसर, एक ये रेसर है, इसके अलावा हमारा एक ये रेसर है।
सिर्फ ये 3 कबूतर ही हैं नीचे, जिसमें से इस वाले के हमने अभी पर खोल देने हैं। आज देखते हैं ये क्या करता है, हमारे सेटअप पर रहता है कि जाता है। ये पूरा पेयर ही है, इसको अभी नहीं खोलेंगे, इनको 2-3 दिन के बाद ही इनके पर खोलेंगे। अभी फ़िलहाल जो है ना इस वाले के पर खोलते हैं। अच्छा, सिर्फ एक दिन इनको, बल्कि एक दिन भी नहीं हुआ, रात को 2 बजे 1:30 बजे हमने ना इस केज के अंदर इनको बंद किया था। और आज देखें कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने अपने केज में जाना, जैसे ये बड़े पुराने अपने केज में रहते हैं, तो इनको पहचान हो गई है। बाकी ये माशाल्लाह से ऊपर बैठे हुए हैं। इसमें एक हमारा जो पट्ठा है ना होम ब्रीड, उसकी थोड़ी थोड़ी कलियाँ रहती हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा फ्लाई करने लग गया था। एक भाई ने कहा था कि इसको ना उड़ाओ, तो भाई इसको हमने उड़ाना ही है। हम इस वजह से इसको ऊपर बिठाते हैं ताकि ये ना छत वगैरह अच्छी तरीके से देख ले। कल को अगर हम इसको उड़ाएंगे तो ये कहीं जाए ना। अगर न्यू कबूतर को उड़ाते हैं तो एकदम से चला जाता है, फिर वो वापस ही नहीं आता। तो इस वजह से ना हमने इसको ऊपर बिठाया हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से ना। अच्छा, ये ऊपर जितने भी कबूतर बैठे हैं इसमें सिर्फ हमारा ये एक ही मेल है और बाकी सारी फीमेल्स ही हैं। तो इस वाले मेल के भी पर खोलते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि ये हमारे साइड का पक्का हो जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। बाकी केज खोल के मैं अंदर दिखाता हूँ भी हमने क्या किया है, कितनी स्टिक्स लगाई हैं, क्या किया, वो मैं अंदर से जाकर ना आपको पहले दिखा देता हूँ। ये बड़ा डोर ना हमने अंदर जाने के लिए ही बनाया है, काफ़ी बड़ा डोर है, आराम से अंदर जाने के जा सकते हैं हम। तो सबसे पहले हमें जो है ना इनको कवर करना था। इनको हमने अच्छे तरीके से कवर कर दिया। ये हमारे पास ना ये पुराने चारपाई टूटी थी तो उसके पड़े हुए थे, तो हमने ज़ाया नहीं करने थे। और ये अच्छे खासे मजबूत है, ये नहीं भी हमने आर्जी तौर पर लगाए। ये आपको नज़र आ रहे होंगे ना, ये छोटी छोटी सी लकड़ियाँ तोड़ के हमने इसके अंदर ना फंसा दी हैं। ये बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। पहले भी जो जिन्होंने हमारा पुराना केज देखा होगा ना, तो पहले भी हमने ऐसे ही ना इनको फिक्स किया हुआ था। उसके अलावा इस साइड से भी बंद कर दिया, इस साइड से भी बंद कर दिया। थोड़े थोड़े से ना ये छोटे छोटे आपको सुराख नज़र आ रहे होंगे, तो ये वेंटिलेशन के लिए सही रहेंगे। पहले मैं जाली लगाने लगा था, लेकिन ये है कि वो सही नहीं यहाँ पर फिक्स हो रही थी दीवार के अंदर। जब हम कील लगाते थे ना तो वो सही नहीं, यानी कि थोड़ी देर बाद वो उतर जाती थी। तो फिर हमने यही हल निकाला, इसको कवर कर दिया। उसके अलावा जो है ना इसको भी फ्रेम को अच्छे तरीके से ना, ये देखें अच्छा खासा मजबूत है। ये आराम से नहीं, कबूतर आराम से, यानी कि रात को भी इसके ऊपर बैठे हुए थे, तो ये बैठने के लिए हमने बनाया। इसके खाने में अगर दिखा दूँ तो 1 2 3 4 5 ऊपर हैं, 5 ये हैं, 5 ये हैं और 5 ये नीचे हैं। यानी कि 20 कबूतरों के लिए ये आराम से 20 कबूतर बैठ सकते हैं। वैसे तो केज काफ़ी बड़ा है, थोड़े दिन तक अगर कबूतर ज़्यादा होंगे ना तो फिर हम यहाँ पर एक और इस तरह का फ्रेम बनाकर लगा देंगे। तो ये इस टाइम जो है ना, अब छत में दिखा दूँ तो ये देखें, सिर्फ हमने कपड़ा डाला, जाली वगैरह लगी हुई है, फ्रेम ना हमने ऊपर लगाया था। तो यानी कि सिर्फ ऊपर मिट्टी डालने वाली रहती है, बाकी जो है ना वो बिल्कुल ही हमारा केज रेडी हो गया और पेंट करने वाला रह गया। तो ये रात को हमने काम किया था, वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन ये है कि वो ना क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं थी उस वीडियो की, फिर वो समझ ही नहीं आती। तो इस वजह से वो मैंने ना फिर यानी कि मैं साथ नहीं लगाऊंगा, वो मैं वैसे ही डिलीट कर दूंगा वीडियो। इस तरह से भी ना इस साइड से मैंने सपोर्ट लगा दी अच्छे तरीके से, ताकि ये जो है ना अच्छे तरीके से फिक्स रहे। तो अब माशाल्लाह से ना ये लुक है हमारे केज की, जो कि हमने न्यू बनाया है। सिर्फ एक काम रहता है, इसको पेंट करना है, और सेकंड बल्कि 2 काम रहते हैं। इसकी छत के ऊपर हमने मिट्टी वगैरह डालनी है। तो नीचे जो है ना ये सिर्फ आपको 3 कबूतर ही नज़र आएंगे, बाकी कबूतर का वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी कबूतर रूम के अंदर हैं और अब से वो रूम के अंदर ही रहा करेंगे आराम से। ये मैंने दरवाज़ा खोल दिया, ये माशाल्लाह से ना ये नीचे आपको ये कबूतर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर भी इन्होंने अंडे दिए हैं। अच्छा, मैं पहले लाइट जला दूँ यहाँ से, ये मैंने लाइट जला दी है क्योंकि अंदर जो है ना रोशनी, कबूतर बाहर ना चले जाएं। तो सबसे पहले जो है ना ये 3 पेयर मैंने आपको कहा था कि हमने ये ब्रीड के लिए ही लिए हैं, ये उड़ाने वाले नहीं हैं, इनकी हमने सिर्फ ब्रीड ही लेनी है। फर्स्ट नंबर पर ये काले मैने जो है इनका पेयर है, और फीमेल ने हो सकता है अंडा दे दिया हो, नहीं तो शाम तक फीमेल ने अंडा दे देना है। इसको मैंने चेक किया था रात को। उसके बाद ये माशाल्लाह से हमारा ब्लैक चिप का पेयर, ये भी ब्रीडर पेयर है, तो इसकी भी हमने ब्रीड लेनी है। और सबसे नीचे हमारा लाल खाल बबलू के माँ बाप, जिसका भी मैंने पट्ठा आपको बाहर दिखाया ना, ये वही वाला पेयर है। इसने 2-3 दफ़ा ब्रीड की है। सबसे पहले जो इसके साथ एक पट्ठा आया था वो हमने 100 सब्सक्राइबर पर अपने एक सब्सक्राइबर को गिफ्ट कर दिया था। उसके बाद वाला जो बच्चा आया था वो हमने पेट मार्केट में सेल कर दिया। वो हमें बहुत ज़्यादा तंग करता था, वो कभी कहाँ बैठता था, कभी कहाँ बैठता था। उसके बाद वाला जो बच्चा था वो बाहर छोड़ा हुआ, जो आपको मैंने दिखाया। उसके बाद भी एक और बच्चा निकला है, वो थोड़े दिन तक हम इसको भी बाहर निकाल देंगे। माशाल्लाह से बड़ा ही खूबसूरत है। तो ये सिर्फ 3 पेयर फैंसी यहाँ पर हमने रखे हैं, इनको हमने बाहर नहीं निकालना, ये पक्के पक्के यहीं पर ही रहेंगे। इनके हमने ना ये नेस्टिंग लगा दी है, यहाँ पर ना नेस्टिंग के इनके खाने वगैरह बना दिए ताकि यहीं पर ही ब्रीड करें। बाकी रूम के अंदर अब आपको एक भी कबूतर नहीं नज़र आएगा जो कि फैंसी होगा या कोई यानी कि नॉर्मल होगा। सारे ही माशाल्लाह से हमारे अच्छे कबूतर हैं और ब्रीड वाले कबूतर हैं। तो अभी जो है ना इनकी पेयरिंग वगैरह भी करनी है, सिर्फ इस वजह से अभी इनको ऐसे ही छोड़ा हुआ है कि ना अभी आपको कचरा वगैरह नज़र आ रहा होगा। तो आज सिर्फ यही काम रहता है, अच्छे तरीके से रूम की हमने सफाई करनी है। सारे क्रेट्स वगैरह जो है ना वो मैंने सामने लगा दिए हैं, ताकि रूम के अंदर अगर हम इस तरह से आए ना तो सामने से हमें पता लग जाए, जैसे ही अपने अपने क्रेट्स के अंदर बैठे हुए हैं ना, भी किस पेयर ने ब्रीड की है किसने नहीं की, तो सामने से ही पता लग जाएगा। तो इस टाइम जो है
है ना ये कुछ चेंजिंग वगैरह हम रात को करके गए थे, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ। यहाँ पर सिर्फ 2 कबूतर जो जिनको छतरी वाले कहते हैं ना, सिर्फ वो हैं, तो वो भी यानी कि थोड़े दिन तक हमने बाहर ही छोड़ देने हैं। अभी वो पट्ठे हैं तो यानी कि उनकी हमने ब्रीड अभी तो फ़िलहाल नहीं लेनी, बाकी ये सारे के सारे ही हाई फ्लायर हैं। और इसमें सिर्फ 2 पट्ठे हैं, एक ये वाला पट्ठा हमारे 35 वाले का और एक ये पट्ठा जो कि हमने परसों पकड़ा था। तो बाकी माशाल्लाह से इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे मैं पेयरिंग करता रहूँगा वैसे वैसे मैं आपको दिखाता रहूँगा किसके साथ मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, किस यानी कि फ़ीमेल की किस मेल के साथ। और फिर इंशाल्लाह फ्यूचर यानी कि जब सीज़न आएगा तो हम इनको उड़ाएंगे और अच्छे से अच्छा रिजल्ट जो है वो हमें, मुझे उम्मीद है कि हमें मिलेगा। पहले मैं बेबी पिजन चेक कर लूँ। यहाँ पर माशाल्लाह से दोनों ही हैं, ये बैठे हुए हैं। इसमें एक हमारा लाल खाल का है और एक काले मैने का। ये पेयर है ना, इनका बच्चा माशाल्लाह से ये है। तो ये 2 बच्चे पेयर जो है ना ये पल रहे हैं यानी कि माशाल्लाह से अच्छे तरीके से। इसके अलावा ये वाला एक बेबी पिजन है, ये भी हमने जब ये बड़ा हो जाएगा ना तब इसको बाहर छोड़ देना, क्योंकि इसकी माँ जो है हाई फ्लायर है और इसका बाप जो है ना वो फैंसी है। ये देखें इसके रेड कलर के ना पर आ रहे हैं आपको, ये ब्राउन से नज़र आ रहे होंगे ना। तो ये जो है ना बच्चा फैंसी ही बनेगा यानी कि हाई फ्लायर नहीं बनेगा। तो इसी डर की वजह से ये अपने बाप के जैसा ही बन रहा है। नीचे से ना यहाँ से ये वाइट है और ऊपर से ये रेड है। तो इसका बाप जो भी मैंने आपको बाहर मेल दिखाया ना वो इसका बाप है। तो यानी कि इसको बाहर ही छोड़ेंगे। इसी वजह से हमने इनको लहदा किया कि ये ब्रीड ख़राब ना करें, क्योंकि हमने हाई फ्लायर का ही सेटअप लगाना है, अंदर सिर्फ हमने हाई फ्लायर ही रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर अभी कोई ब्रीड वगैरह तो नहीं आई, क्योंकि पेयर अक्सर बैठे होते हैं। तो ये है कि शायद हो सकता है ब्रीड वगैरह किसी ने कर दी हो। यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक लॉस हो गया। यहाँ पर जो 2 छोटे बच्चे थे ना वो एक्सपायर हो गए हैं आज अभी, यानी कि मैंने आगे देखा तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर जो 2 छोटे बच्चे निकले हुए थे ना वो माशाल्लाह से दोनों ही हाई फ्लायर थे और वो इस पेयर के बच्चे थे। ये माशाल्लाह से फ़ीमेल बैठी हुई है और मेल जो है वो नीचे बैठा हुआ है। वो आपको जो वाइट वाला नज़र आ रहा है ना, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये पेयर है। मेल को फ़ोन नंबर वाली कड़ी भी डली हुई है, वो हमने कुछ दिन पहले ही बाय किया था। तो वो यानी कि दोबारा ये शुक्र है कि चलो वो पेयर दोबारा ब्रीड पर आ गया, दोबारा उन्होंने अंडे वगैरह दे दिए हैं। लेकिन जो इनके पहले बच्चे थे ना वो दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं। तो ये माशाल्लाह से अब सारे के सारे हमारे पिजन है। यहाँ पर आपको एक भी कबूतर हल्का नहीं नज़र आएगा, सारे ही माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी के हैं। अपने हिसाब से जो हमें पसंद है हमने तो वो रखे हुए हैं। ये माशाल्लाह से वो पट्ठी है जो कि मैं घर से ले गया था, अपने टैडी की पट्ठी। कुछ दिन पहले इसको ब्लू रिंग डला हुआ है, तो ये वो पट्ठी है माशाल्लाह से। बाकी ये देखें किस तरह से ना अपने अपने खाने में जा रहे हैं। तो अब यानी कि कल मैं पहले सफाई करूँगा, उसके बाद जो है फिर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँगा भी किस तरह से मैं पेयरिंग कर रहा हूँ, किस मेल की किस फीमेल के साथ। फिर जिन भाइयों को थोड़ा सा तजर्बा है वो मुझे ज़रूर गाइड करना आपने कि ये पेयरिंग सही रहेगी कि नहीं सही रहेगी, मेल सही है फीमेल सही है, पेयरिंग यानी कि कुछ ना कुछ काम करेगी कि नहीं करेगी, तो वो आपने मुझे ज़रूर गाइड करना। लेकिन वो कल की वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। वहाँ पर जो है ना आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आपने मुझे बहुत कुछ बताना भी है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ये हाई फ्लायर फीमेल ना मैंने रूम से निकाल दिया बाहर, तो वफ़े से हम चेक करते रहेंगे। जो पीस यानी कि हमारी समझ का नहीं होगा, जिसकी हमने ब्रीड नहीं लेनी होगी, यानी जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो उसको हम बाहर निकाल कर यहाँ पर इनके साथ ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर इसको उड़ाएंगे या फिर सेटअप से हटाना होगा वो फिर बाद का यानी कि बाद में देखेंगे हम। तो ये फ़ीमेल जो है ना इसकी हमने ब्रीड नहीं लेनी। ये बच्चे इसके नीचे 2 रखे थे, इसने वो दोनों ही मार दिए। अच्छा, यहाँ पर आपको ये सिर्फ 2 रेसर नज़र आ रहे होंगे। तो अगर ये वाला मेल इसके आज हम खोलने लगे हैं पर, तो अगर ये हमारे साइड का पक्का होता है तो कल या परसों जो है ना इन दोनों के भी हमने पर खोल देने हैं। ये 3 पर हैं, लेकिन ये ब्रीडर मेल है तो 1-2 भाइयों ने कहा था कि इसके पर खोल तो ये कहीं भी नहीं जाएगा। तो वैसे हमने इसके पर ऐसे नहीं खोले। इस मेल का इस ब्लैक वाली फ़ीमेल के साथ पहले हमने पेयर लगाया, पेयर माशाल्लाह से लग गया। अब हम इसके पर यानी कि हमने खोल दिए इसके पर। ऐसे अगर हम इसको खोलते ना तो ये भाग जाता, तो ये मैं इसको छोड़ने लगा हूँ। बाकी कल की वीडियो में आपको पता लगेगा कि ये हमारे साइड का पक्का हुआ है कि नहीं। कुछ भाइयों ने कहा था पर खोल दो, तो मेरा भी दिल कर रहा था कि 2 दिन हो गए हैं। जिसने रहना होता है ना वो रह लेता है, जिसने जाना होता है वो पहले दिन ही चला जाता है, या वो महीना भी रखें तो वो चला ही जाता है, और जिसने रहना वो पहले दिन ही रह लेगा। तो ये माशाल्लाह से ना हो सकता है आप लास्ट दफ़ा ही इसको देख रहे हो। फोकस अगर एक दफ़ा ये कर दे तो ये माशाल्लाह से इसकी आँख है, ये पूरा इसका कलर है। तो ये मैं इसको छोड़ने लगा हूँ। ये मैंने इसको छोड़ दिया, सीधा ही ऊपर जाके बैठा है। मस्तियाँ माशाल्लाह से मस्तियाँ चेक करें इसकी, बड़ा ही खूबसूरत मेल है। मुझे कुछ हद तक चांस है, यानी कि इसकी तरफ से भी मैं 50-50 हूँ भी ये हमारे सेटअप का पक्का होगा कि नहीं होगा। तो ये कल की वीडियो में आपको पता लगेगा। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब इसको नीचे उतारना भी पड़ा, यानी कि एक काम है, ये आराम से तो नहीं उतरेगा। इसको पता लग गया कि इसके पर खुल गए हैं, तो अब ये ऐसा भी ना हो कि ये चला जाए तो चले, कोई मसला नहीं है। जो नसीब में हुआ रहना होगा रह लेगा, जाना होगा तो चला जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से ना एक दफ़ा ये वो सामने सोलर से हो के आ गया। अब मुझे उम्मीद है कि अब नहीं जाता ये।
इसको मैंने 10-15 दफ़ा पहले ऊपर नीचे किया है, पहले नीचे बिठाया फिर इसको ऊपर बिठाया, क्योंकि शाम हो गई है बिल्कुल, मगरिब की अज़ानें हो रही हैं। तो मैं नहीं चाह रहा था इस टाइम मैं वीडियो बनाऊँ, कैमरा ऑन करूँ। तो मैंने फिर भी एक क्लिप ले लिया, मैंने कहा ये ना हो गया यहाँ से ही सीधा निकल जाए। तो ये लेकिन ये माशाल्लाह से आ गया। तो अभी इनको डाल देते हैं बाजरा। ये माशाल्लाह से सारे नीचे आ गए हैं। बाजरा डालने के बाद इनको कर देते हैं हम बंद।